क्वेश्चन नंबर 1। लाइट पीछे वाला जल रहा है? अच्छा ठीक, मैं ज्यादा रोशनी में हूँ इसलिए थोड़ा पीछे कम लग रहा है। पहला क्वेश्चन था साइन थीटा बराबर बताओगे? 3 बटा, बोलो भाई मेरे, मुझे पता ही नहीं चल रहा है, एसएस वाइट अकेडमी के बच्चे आए हैं। 3 बटा, अच्छा साइन थीटा बराबर ये दिया हुआ है। हाँ ठीक है, पता चलना चाहिए कि तुम आ गए हो। क्या निकालना था बताओ? कॉस थीटा। अच्छा, मेरे को कल कोई मिताली बच्ची है, उसने ब्लेम किया था कि सर आप थीटा क्यू जैसे लिखते हो। क्या वाकई मेरा थीटा क्यू जैसा दिख रहा है? ऐसा नहीं है। अगर लग रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा उसको थीटा मान लो। लेकिन आज जो इस बच्ची ने थीटा लिखा है, कमाल का क्यू ही लिखा है। अगर आप कॉपी में देख लेंगे तो थीटा और क्यू में फर्क नहीं कर पाएंगे। तो बेटा तुम अपनी क्यू सुधार लो, तुम अपनी थीटा सुधार लो, ठीक? तुम्हारा तो थीटा क्यू ही समझ में आ रहा है, ठीक है? मेरा दिखने में लगता है तुम्हारा एग्जैक्टली क्यू ही है, ठीक है? अब ध्यान से सुनना। लेकिन इसने बड़ा अच्छा काम करा है बच्ची ने कि इसने समकोण त्रिभुज यहाँ बनाया, जबकि मैंने डायग्राम दिया नहीं था। ये बड़ी समझदारी वाली बात है। कितने लोगों ने बनाया समकोण त्रिभुज? कोई बात नहीं, आपने समकोण त्रिभुज नहीं भी बनाया तब भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है? लेकिन इसने बनाया तो थोड़ी तारीफ तो होनी ही चाहिए। अपना दिमाग से जो करोगे भाई और अच्छा काम हो जाए फिर तो बहुत अच्छी बात। कोई बताया तुमको क्वेश्चन ये सब? खुद से बनाई तुम? फिर तो बहादुर हो तुम। मैथ्स के विद्यार्थी मान लेते हैं। अबे चलो, साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा, चलो मान लेते हैं यहाँ पे थीटा है। अब थीटा या तो इसको मान सकते हो या इसको मान सकते हो, ठीक है? तो लंब कौन सा होगा बताओगे? तो ये हो जाएगा कितना? और कर्ण, देखो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, आगे जब ट्रिगो में पढ़ाऊंगा ना तो आपको एक चीज बताऊंगा, यहाँ 3 लिखना सही नहीं है, यहाँ 3k लिखना सही है। अब k क्यों आएगा वो बाद में बात करेंगे, अभी करेंगे तो फिर वो लाइट हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है? और अभी 3 लिखते हो, ये 5 लिखते हो तो कोई गलत भी नहीं काटेगा और आंसर भी गलत नहीं आएगा, समझ आया? इसलिए नो टेंशन, ये 3 और ये बोलो 5, ठीक है? लेकिन हाँ, कोई पूछे कि हाँ कुछ गुणांक लगे, एक्स एक्स के वाई वाई कुछ भी, अगर एक्स एक्स भी साथ में लगा दे, लेकिन जो लगेगा सेम लगेगा, इसके साथ भी इसके साथ भी, ठीक है? के लगा दो, वाई वाई लगा दो, एक्स एक्स लगा दो, लगेगा तो लगेगा, कोई पूछे तो हाँ लगेगा, चलेगा। तो साइन थीटा ऐसे दिया था तो ये हो गया। तो मुझे ये बेस चाहिए ना, पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा। निकाला आपने? कितना आया? ये कितना आया? है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। पी बटा, अच्छा 6 का जो फॉर्मूला था याद हो गया? एक और बता दो, साइन बराबर पी बाई एच। देखो आप बोल नहीं रहे हो। देखो मैं आपको चीज बताता हूँ, जो नहीं बोलता है क्लासों में या नहीं बोलती है, भविष्य में उसको गूंगा या गूंगी मिलती है, ठीक है? तो आप सोच लेना कि तुम्हारा भविष्य कैसा होना चाहिए, ठीक है? हाँ, तो जो जितना अच्छा ज्यादा जोर से बोलोगे तो वो चिल्लाने वाला मिल जाएगा, मिल जाएगी, तो गांव भर सुनेगा सुनेगी। तो इसलिए अच्छा नहीं है बहुत जोर से भी बोलो, मतलब मध्यम प्यार से, जैसे भविष्य में आप प्यार से बातें करना चाहते हो, चाहती हो, और जैसा आप चाहते हो, चाहती हो, वैसे ही जैसो कि आप अपने वाणी अपने मुख से उत्पन्न करें, प्यार से बोलें, ताकि सबके मधुर ध्वनि मुझ तक पहुंचे और पढ़ाई में मजा आए। ना ज़्यादा शोर करने हैं, ना ज़्यादा चुप रहना है, मिला के चलना है कि नहीं? तो एक बार फिर से हो जाए, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, हाँ ये हुई ना बात। कॉस थीटा बराबर पी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, वेरी गुड। कॉसेक थीटा बराबर, वेरी गुड, एच बाई पी। सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर, गड़बड़ हो रहा है बेटा, हाँ, सेक थीटा बराबर एच बाई बी, एच बाई बी। तुमने याद नहीं करा, नहीं बोल रही है तुम, तेरे लफ्ज इसलिए बंद है तुमको याद नहीं। सेक थीटा बराबर एच बाई बी, और कॉट थीटा पी बाई पी, ठीक है? मैं याद करवा दूंगा बट होना चाहिए आपको। कॉस बी बाई एच, बेस बताओ। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस, चलेगा? तो बेस 4 है ना? कितने लोगों का कॉस थीटा 4/5 आया था? अब जैसे ही बनाया हो, बिना ट्रायंगल का भी बनाया हो तो ठीक है, आया था तुम्हारा?
कॉपी नहीं लाई तू, क्यों नहीं लाई? लाने चाहिए थे ना। tan थीटा फॉर्मूला बोलो जल्दी जल्दी। P बटा, जरा P बोलना 3, B बोलना, हो गया ना खत्म, पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरे पे आ जाए। दूसरा क्वेश्चन क्या था बताओगे? tan थीटा बराबर 1, तो क्या निकालना था? क्या क्या क्या? cosec थीटा, और ठीक है। अब देखो tan थीटा का फॉर्मूला P बटा B होता है, सुनना ध्यान से। तो tan थीटा बराबर P बटा B होता है, और ये वैल्यू कितना दिया है? तो 1 को तो 1/1 लिख सकते हो। तो P कितना हो गया? 1। P कितना हो गया? पाइथागोरस प्रमेय से कर निकाल लोगे, ये आएगा √2। नहीं आएगा? देखो दो तरीके बता रहा हूँ इस क्वेश्चन सॉल्व करने के, ठीक है? पहला ये बता रहा हूँ, समझ आ रहा है? अब सीखना सही से। तुमसे पूछा गया था कॉसेक, क्या पूछा गया था? कॉसेक थीटा। तो कॉसेक का फॉर्मूला बताओ जरा, बोलना H क्या है और P क्या है? तो √2/1 तो √2 ही होता है, ठीक है। सेक थीटा, सेक का फॉर्मूला बताओ। H/V, H बताओगे? √2। P बताओगे कितना आया? ये पहला तरीका था, ठीक। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखना। tan थीटा बराबर मैंने 1 दिया था, सुनो ध्यान से सब लोग, बहुत जरूरी है ये। tan थीटा बराबर 1 दिया था, तो जब भी ऐसा वैल्यू मिले ना, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट का, जो हम लोग याद किए हैं डेटा से, तो उसका यहां से हेल्प लेना, एंगल वाला। अभी तो आपको याद नहीं, वो प्रैक्टिस नहीं हुआ है, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो वो भी याद हो जाएगा। लेकिन आपको याद हो तो फिर अच्छी बात है। जब थीटा 45 डिग्री होता है तो ये 1 आता है। tan 45 का मान 1 था, उस टेबल में जाके देखना, tan 45 जहां होगा वहां 1 लिखा गया, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, ध्यान से सुनो सुनो मैं क्या कह रहा हूं, फिर से सुनना एक बार। ये tan थीटा बराबर क्वेश्चन आपको 1 दिया गया था, तो ये tan थीटा रहने दो, 1 की जगह आप लिख दो tan 45, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है। नहीं समझ आया? ये 1 की जगह मैंने tan 45 क्यों लिखा? क्योंकि tan 45 का वैल्यू 1 होता है, इधर tan थीटा था। और याद रखना, जब दोनों तरफ सेम त्रिकोणमितीय अनुपात आ जाए, इधर tan इधर tan, इधर साइन इधर साइन, इधर कॉस इधर कॉस, तो याद रखना, बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ, पीछे वाले बेंच भैया ध्यान देना। अगर दोनों तरफ, इधर देखो, दोनों तरफ अगर सेम आ जाए, साइन साइन कॉस कॉस टैन टैन सेक सेक कॉसे कॉसे कॉट कॉट, कुछ भी सेम होने चाहिए भाई साहब, टोपी ध्यान दो। तो ये जो एंगल होता है ना इसका, और इसका जो एंगल होता है, ये बराबर होते हैं। क्या होते हैं? जैसे ऐसे करो, मान लो लिखा मैंने 2x, क्या लिखा? और इधर लिखा 2y, तो 2 से 2 x बराबर, समझ आया? तो ये कुछ समझाने के लिए मैं चाहूं तो ऐसा इस्तेमाल कर सकता हूं कि जैसे कि tan से tan गई, थीटा बराबर 45। लेकिन याद रखना ये सही नहीं है, ये गलत है। यहाँ tan से काटते नहीं हैं। आई बात समझ में? इसको और गहराई में आपको समझाऊंगा क्यों नहीं काटते हैं। लेकिन जो है सो कि, अब जैसे कहने का मतलब है कि अब अभी थोड़ी ना करेंगे, जैसे 2 लिख दिए, इधर जो है सो कि 2 लिख दिए, तो इसका आधा वाला हिस्सा काट देंगे, नीचे नीचे काट देंगे। ये कौन सा चीज होता है? ये सब कुछ नहीं करते ना भाई, दो एक ही चीज होता है ना, दो एक ही नंबर है ना, तो दो दो तो उसमें से आधा कैसे काटो, वो सब पॉसिबल नहीं। तो tan थीटा एक ही चीज होता है, उसमें से tan थीटा अलग अलग नहीं होता, वो दिखने में बस अलग अलग है, वो पूरे कंबाइन फॉर्म में होते हैं, एक साथ होते हैं, समझ आया? तो tan आप काट नहीं सकते हो। तो समझाने के लिए वो बात और हो सकता है कि आपको मैं काट के समझा दूं, लेकिन वो सही तरीका है नहीं, वैसे करते नहीं है। मैं जो समझा रहा हूँ वो सही तरीका है। tan थीटा 1 की जगह हमने लिखा tan 45, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है। अब अगर tan दोनों तरफ हुआ तो ये थीटा 45 के बराबर, बिना काटे आपको लिखना है दोस्त, काटना मत। अगर कहीं ऐसे मिल जाए क्वेश्चन, ध्यान सुनना, इधर देखो, साइन 90 प्लस थीटा मैंने लिखा यहाँ पे, और इधर लिख दिया मान लो साइन 2 थीटा। देखो यहाँ साइन है, ये साइन है, दोनों तरफ बराबर दिख जाए तो ये रहा 90 प्लस थीटा, इसके बगल में जितना कोण दिख रहा है ना पूरा पूरा उठा लो, और इसके बगल में जो पूरा दिख रहा है ये बराबर हो जाएगा। अब थीटा प्लस में अब इधर आएगा तो 2 में से आके वो घट जाएगा, थीटा बराबर 90। समझ आया?
ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे सॉल्व करने के लिए मिलेंगे आगे, टेंशन मत लो। समझ आया? अरे हाँ ना बोलो। लेकिन अभी क्या सीखना है? tan थीटा 1 दिया था, तो tan थीटा बराबर 1 की जगह tan 45 लिखा, क्योंकि tan 45 का मान 1। मुझे लगता है tan 45 का मान आपको याद हो जाना चाहिए। अभी भी नहीं याद हुआ तो फिर तो लानत है। tan 45, तो इधर थीटा इधर 45 बराबर। अब यहां से निकला थीटा, क्या निकला? ध्यान से सुनना। और मैंने आपसे क्या पूछा था? कॉसेक थीटा। तो देखो, कॉसेक और थीटा की जगह रख दो 45, क्योंकि निकाल लिए। और टेबल में जाकर देखना, कॉसेक 45 का वैल्यू √2 था। इधर आंसर आया था कॉसेक 45। नहीं समझ आया? आया? हमने आपसे सवाल पूछा था कि सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो सेक और थीटा का वैल्यू 45 निकाले हो, रख दो। सेक 45 का वैल्यू क्या आएगा? टेबल में जाकर देखना, मिल जाएगा। समझ आया? तो जिसको टेबल याद होगा और थोड़ा सा यहां दिमाग लगाएगा, उसको इतना पापड़ बेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई सारे क्वेश्चन वो चुटकी में सॉल्व कर लेगा। समझ आया? जितना डेटा कलेक्ट करोगे, जितना इंफॉर्मेशन याद करोगे, दिमाग में रखोगे, प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे, क्वेश्चन उतना ही सरल तरीके से बनेंगे। नहीं आया समझ में? ना ना नहीं, सच बोल रहे हो? एकदम पक्का? मैं मान लूं ना? अभी भी मान ही लूं कि आ गया? आया ना सच में? फिर ठीक है यार, बहुत जरूरी चीज है भाई ये सब। चलो क्वेश्चन नंबर बोलो 3। तो कॉट थीटा बराबर क्या था? सुनो, तो इसको भी दोनों तरीके से बना सकते हैं। क्या यहाँ पे सेकेंड वाला मेथड अप्लाई करें? जल्दी बन जाएगा। सुनो ध्यान से। कॉट थीटा बराबर, कॉट कितना डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, ये सोचना पड़ेगा। वेरी गुड, टेबल देख के ही बोला, लेकिन आपने अच्छा बोला। नहीं देखे हैं तो कमाल का बात है ये तो, फिर मेरे तरफ से आपके लिए तालियां। सुनो ध्यान से, समझ आ रही बात? कॉट थीटा 1/√3 cos 60 का वैल्यू होता है, हमने निकाला था, प्रूव भी किया था। अब इधर भी कॉट, इधर भी कॉट, अभी तो सिखाया। बोलो, बोलने से बहुत अच्छा मिलता है, मिलती है। तो इधर क्या बोलो, इधर बोलो। समझ आया? थीटा निकल गया, क्या बराबर 60 आ गया। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है बताओ? बोलो बोलो। tan थीटा, तो tan लिखो और थीटा की जगह आप 60 पटक दो, और tan 60 का वैल्यू बहुआ होता है √3। नहीं समझ आया? और बोलो। और इतना ही निकालना था? तो चलो, अगर इतना ही निकालना था, सुनो, तो इस क्वेश्चन में दूसरा तरीका सीखो। हेलो हेलो, नहीं सीखोगे? एक बात बताओगे मेरे को, हम लोग tan p/b बोलते हैं, आप सुन रहे हैं सभी लोग? tan थीटा p/, अब कॉट क्या बोलते हैं? ये दोनों एक दूसरे को उल्टा होते हैं। ठीक से याद करो, लंबा क्लास में जब हम लोग वन शॉट किए थे, तो उसके अंदर ये पढ़े थे ना कि इन दोनों का गुणनफल 1 होता है। कहीं संबंध पढ़े थे? बोलो हाँ या ना? क्या ये पढ़ा था? tan थीटा गुने cot थीटा बराबर 1, है ना? बोलो। अब सुनो, हमसे जो पूछा गया वो tan, जो दिया था वो क्या था? एक काम करो, यहाँ पे tan जो पूछा गया उसको ऐसे रहने दो, गुना में cot का वैल्यू कितना दिया था, बराबर क्या है? ये √3 भाग में इधर आएगा, तो tan थीटा बराबर √3 से 1 में गुना होगा तो √3 ही होगा ना। आ तो गया। आप चाहते तो इस फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, और अगर बनाया है आपने तो आपको सैल्यूट है, आपने सही बनाया है। आप असली देश के जाबाज हैं, असली हिंदुस्तानी आप ही हैं। अरे आप सही से पढ़ाई कर रहे हो तो वाकई आप अच्छे सच्चे हिंदुस्तानी हो। सच्ची अच्छे से पढ़ाई करना भी देशभक्ति है भाई, अच्छे से पढ़ोगे तभी तो अच्छे जगह पे जाओगे। हाँ ना बोलो? समझ आया? तो ये प्रश्न तीसरा था। चौथे की बात करें, चलो, मैंने तो इस बार नंबर ही नहीं डाला। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर क्या है बताओ? साइन थीटा का 4/, क्या पूछा गया है? अब मुझे नहीं लगता कि इसके लिए आप टाइम वेस्ट करोगे। साइन और कॉसेक में कुछ रिलेशन पढ़ा था, वो संबंध जल्दी बताओ। बोलो बोलो।
साइन थीटा गुने बराबर, अरे भाई साइन होता है P बटा H और कॉसेक होता है H बटा P। P से P कट गया था, H से H कट गया था, आया था 1, है ना, बोलो। हाँ, तो अभी इसलिए ये 1 होता है। तो अगर मुझे साइन दिया है 4/5, तो 4/5 रख देता हूं। मुझे निकालना क्या है, कॉसेक, तो कॉसेक की जगह मैं कॉसेक ही लिखता हूं, बराबर 1। ये 5 भाग में इधर रहेगा तो 5 एकम, और 4 ऊपर गुना में नीचे जाएगा, तो बताओ ना कॉसेक क्या होगा, 5/। और जिसको ये समझ में आता है, सुनो ये तो ठीक है, ये तो मैथ्स की बात हो गई, पढ़ने पढ़ाने एग्जाम के लिए हो गया। जिसको ये पता है कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो जब तुम्हें साइन दिख रहा है 4/5, तो कॉसेक 5/4 तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? अच्छा, ओ दिस इज माई फॉल्ट। ओ, आप लोग पहले ही बोल रहे थे, ठीक, ये मेरे से गलती हो गई। इस गलती के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सजा तो आप वैसे भी मुझे दे नहीं सकते, आई बात समझ में? तो एक ही उपाय है, माफी कर दीजिए। हाँ बोलो क्या। अच्छा, 3 नंबर भी ऐसा हो सकता था? अच्छा, 10 मैंने कॉट पूछा था, तो इसको उल्टा कर देते। क्या बात है, अब तो आप ही लोग मेरे को पढ़ा रहे हो। ओ भाई क्या बात है, मजा आ गया यार फिर तो। क्या बोल रहे हैं, आइए पीछे। देखो ये ज्यादा हो रहा है, ये ज्यादा हो रहा है। थोड़ी सी मर्यादा में रहो, थोड़ा सा तो ख्याल रखो। मैंने ही तुम्हें पढ़ाया भाई, ठीक है। तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारे बच्चे हो जाए, इसका मतलब थोड़ा ना पिताजी को बोलोगे आइए पीछे अब, है कि नहीं? ये आप नहीं कह सकते भाई। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो भाई, जो पढ़ाने वाले मार्गदर्शक होते हैं, रास्ता दिखाने वाले होते हैं, वो वही होते हैं। आप विद्यार्थी हैं तो मेरे सापेक्ष विद्यार्थी ही रहेंगे, है कि नहीं? और विनम्रता बनाए रखिएगा, कितना भी ऊपर चले जाइए, विनम्रता बनाए रखिएगा, बहुत काम की चीज होती है। समझ आया? कभी आपके पास बहुत सारा ज्ञान हो जाए ना, बहुत धन संपत्ति हो जाए, बहुत आपको लगे कि मतलब हमारे जितना कोई नहीं जानता, हमारे इतना धनवान पैसा वाला कोई नहीं है, कभी आप गांव में किसी बड़े बुजुर्ग को ढूंढिएगा और उससे जाकर 10 मिनट बात करिएगा। आपको लगेगा कि इस दुनिया में कुछ ऐसा है जो अभी भी हम नहीं जानते। आई बात समझ? ये ध्यान रखिए। तो बड़े इंपॉर्टेंट चीज होती है वो सब। खैर, वापस आते हैं भाई साहब। आप लोग तो मेरे को कहाँ कहाँ घुमा के लाते हो। क्वेश्चन नंबर कितना बताओगे? 5। क्या है बताओ? साइन स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस tan स्क्वायर, यही है ना? चलो बनाया जाए। 5 ही प्रश्न दिए थे ना, यानी ये लास्ट क्वेश्चन है, पकड़ो बहना। चलो साइन 45 का वैल्यू फटाफट याद करो, 1/। अब ध्यान से सुनो, अगर इसका दिखा यहाँ पे स्क्वायर, तो इसका भी क्या करना है, स्क्वायर। ये आप लोगों ने प्लस है तो प्लस। कॉस 45 का वैल्यू बोलो 1/। और इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या करो, tan 30 का वैल्यू बोलो 1/। इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या करो, ये जरा 1 का स्क्वायर बताओ, √2 का स्क्वायर बताओ, रहम करो मेरे ऊपर। √2 का स्क्वायर 2 आता है, दिखा देता हूं। देखो √2 का स्क्वायर का मतलब हुआ √2 गुने √2, और ऐसे रूट में गुना होगा, 2 दूना ये 4 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल फिर 2 आ जाए। तो जब भी √2 में √2 से मल्टीप्लाई हो तो वो 2 आता है। √3 में √3 से मल्टीप्लाई हो तो 3 आता है। √5 में √5 से मल्टीप्लाई हो तो 5 आता है। √7 में √7 से मल्टीप्लाई हो तो 7 आता है। रूट समूह में रूट समूह से गुना हो तो समूह आता है। रूट मम्मी में रूट मम्मी से गुना हो तो मम्मी आती है, और रूट पापा में रूट पापा से गुना हो तो पापा आते हैं। क्लियर? कभी समस्या आएगी? नो सर, वेरी गुड सर।
थैंक यू सर। तो चलो 1 का स्क्वायर यानी 1 इंटू 1 1 ही होगा ना, नीचे √2 का स्क्वायर यानी √2 इंटू √2 2 होगा ना बेटा, क्लियर? गड़बड़ नहीं करोगे आप? वेरी गुड, वेरी नाइस। 1 का स्क्वायर फिर 1, √2 का स्क्वायर 2। स्क्वायर का मतलब 2 बार आपस में गुना कर दो, प्लस 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, 3 का जो रहता है नहीं कर लोगे? 2 3 का एलसीएम बताओ, तो 2 तिया 3 एकम। और मैंने बोला था, आपसे वचन लिया था कि मैं ये सब नहीं करूंगा, कि 2 से 6 में भाग देनी 3 बार में कटी, आ 3 से 1 में गुना करें तो 3 आई है। हम आपको बोले थे, आपसे वचन लिए थे कि भिन्न का जोड़ आपको आना चाहिए, और नहीं आता है तो मुझसे अकेले में सीख लीजिए, पूछ लीजिए। इधर हम लोग नहीं करेंगे, मैं सीधे करूंगा। 2 3 6 आना चाहिए, 3 एकम 3 दूना 2 आना चाहिए, मैं सीधे करूंगा वो। ठीक, आपको अगर समस्या है तो कृपया ऑफिस में मिलिए, पूछ लीजिए, डिस्कशन कर लीजिए। इधर टाइम वेस्ट होता है ना भाई, कब तक यही सब करते रहेंगे? जरा जोरो, 8 बटा कितने लोग का आया है? 4/3। चलो ठीक है, मैंने बताया नहीं था कि कैसे बनेगा, फिर भी आप इतना करके लाओ, बहुत बड़ी बात। चलो खत्म हो गया, कोई दिक्कत? चलो जितने लोगों ने बनाए थे वो ठीक है, जो नहीं बनाए थे पहले नोट कर लो, जल्दी से जल्दी करना।